गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था भाषा और व्याकरण, उसका जो एक्सरसाइज है आज की वीडियो में हम वो करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं आज हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के किस रूप को हम अधिक प्रयोग करते हैं, है ना? सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि भाषा का सबसे ज़्यादा यूज़ हम कौन सी भाषा का करते हैं? तो हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारा इस तरीके से है कि लिखित भाषा का रूप कैसा होता है? स्थायी होता है। लिखित भाषा का रूप कैसा होता है? स्थायी होता है। मन के भावों को लिपिबद्ध करके प्रकट करना क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाती है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, जब बोली में साहित्य रचना की जाती है तो बोली क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। कहानी तथा निबंध ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये गद्य के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण भाषा को डैश बनाता है, तो व्याकरण भाषा को क्या बनाता है? शुद्ध बनाता है। हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही राइट का निशान और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं, तो भाई ठीक बात है। कौन कौन से होते हैं? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो राइट। भाषा का लिखित रूप बोली कहलाता है, रॉन्ग। भाषा का लिखित रूप तो क्या होगा? तो बोली तो डेफिनेटली नहीं कहलाएगा, तो रॉन्ग। संकेतों द्वारा हम अपने विचारों को पारस्परिक रूप से पहुंचा सकते हैं। हाँ, हम अपने संकेतों द्वारा सामने वाले इंसान को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। संकेतों द्वारा हम कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, वो संकेतों के द्वारा बोलेगा कुछ, आप लिखेंगे कुछ, क्योंकि संकेतों द्वारा हम कुछ भी लिख नहीं सकते। ठीक है, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। तो हाँ, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि राजभाषा का किया जाता है ना? तो सिर्फ भाषा पूछिए तो हम कॉमन सा सेंस लगा के यही बोलेंगे कि भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, तो राइट। भाषा और बोली में अंतर होता है, तो सही बात है, दोनों सेम तो होती नहीं है, तो भाषा और बोली में अंतर होता है, तो राइट। इसमें निम्नलिखित भाषाओं को उनके सामने दिए गए स्थान में लिखिए और भाषा, बोली और लिपि है। तो मतलब ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको उसके सामने लिखना है कि ये भाषा है या लिपि है या फिर बोली है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहली भाषा क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है। भोजपुरी बोली है, रोमन लिपि है, अंग्रेजी भाषा है, देवनागरी भी लिपि है। ठीक है, मैथिली बोली है, अवधी भी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो भी बोली है। फारसी भाषा है, फारसी आई थिंक उर्दू और फारसी क्या है? आई थिंक फारसी तो लिपि है, भाषा नहीं है। फारसी भाषा भी है और लिपि भी है, ऐसे लिखना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि उर्दू की लिपि फारसी है ना? तो उर्दू की लिपि फारसी है, तो भाषा नहीं है, फारसी लिपि है। ठीक है, ये क्यों काट दिया मैंने। और तमिल जो है, तमिल भाषा है। ठीक है, ये आप गलत करेंगे, फारसी लिपि है।
ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टिक द करेक्ट है। पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? तो भाई पद्य में हम लोग छंद वगैरह करते हैं, उपन्यास और कहानी तो करते नहीं है। हिंदी और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है। साहित्य के कितने रूप होते हैं? तो साहित्य के 2 रूप होते हैं, एक गद्य और एक दूसरा पद्य। लिखित भाषा के विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो भाई लिखित भाषा है तो लिखकर ही प्रयुक्त किया जाएगा अपने विचारों को, है ना। शब्द विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शब्दों का। हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में आप ये काम पूरा फेयर कॉपी में करके मुझे स्कूल तक आप चेक इन के लिए अपनी कॉपी भिजवाएंगे, और मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको PDF में भेजूंगी। वो क्वेश्चंस भी आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।